एवरीवन, आज हम अपना डे 3 कवर करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, जो वर्तमान है। परफेक्ट माने होता है पूरा होना। परफेक्ट मीन्स पूरा होना, किसी काम का परफेक्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का कंप्लीट हो जाना। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब बनाते हैं जब हमारा कोई काम, जब हमारा कोई एक्शन या हमारी कोई क्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब हमारा कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है और उस काम को समाप्त हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तब हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारी जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। हमेशा हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। हमेशा हम किस वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे? थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पहचान लिखा है नंबर 1 पे। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या है, ही है, ये हैं आदि वाक्य के अंत में आते, जैसे वह आ चुका है, वह जा चुकी है, वो आ चुके हैं। ठीक है, या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने मेरा पैसा जो उधार लिया था वो दे दिया है। ठीक है, वो आ गया है, पिताजी दफ्तर से आ गए हैं। ठीक है, वो आई है, गई है, गए हैं, मतलब काम पूरा हो गया है। तो ये सारी क्या होती है? पहचान होती है, वाक्य के अंत में आती है और ये क्रिया में लग के आती है, यानी कि ये वर्ब में जुड़ी होती है। क्लियर? ठीक है, नंबर 2 पर है नियम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक है हमारी हैव और एक है हमारी हैज। हैव किसके साथ यूज करनी है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट जब होगा प्लूरल होगा, जब हम बहुत सारे लोगों की बातें करेंगे, जैसे विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट्स। और जब हम एक विद्यार्थी की बात करेंगे तो स्टूडेंट। तो हम जब स्टूडेंट की बात ना करके स्टूडेंट्स की बात करेंगे, दैट मीन्स आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। क्लियर? तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हैव को हमें किसके साथ यूज करना है? आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और प्लूरल्स के साथ यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। नेक्स्ट हैज। हैज किसके साथ यूज करना है? हैज हम यूज करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जब हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट नाम से भी शुरू हो सकता है, किसी के नाम से हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। जैसे मोहन ने अपना काम कर लिया है, अध्यापक ने यह पाठ पढ़ा दिया है, मैंने खाना खा लिया है, माताजी ने रामायण का पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, और जैसे कि वह बाजार से आ गया है, तो इस टाइप के सेंटेंस हैं, वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे सुमन ने एक मधुर गीत गा लिया है, माली ने फूल तोड़ लिए हैं, पुजारी ने पूजा कर ली है। ठीक है, चपरासी ने घंटा बजा दिया है। तो इस टाइप से जो होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो याद रखना है कि हैव किसके साथ यूज करना है और हैज किसके साथ यूज करना है, ये आप नोट कर लेना आराम से। ठीक है, थर्ड नंबर पे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार फॉर्मूला सीख लेंगे तो आप बाकी फॉर्मूला भी आसानी से बना लेंगे। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले जो हमने बनाया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाया। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट हैज या फिर हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद हम V3 लगाएंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। क्लियर? नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। जब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तब आप सब्जेक्ट, हैज, हैव और फिर इसके बाद में नॉट लगाएंगे। शी हैज नॉट, ही हैज नॉट, इस टाइप से, और V3 और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम हैज, हैव को पहले रख देंगे।
हैज़ हैव को हम पहले रखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हम V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या होगा, प्रश्न में पूछा जाएगा और उसमें एक नेगेटिव वाक्य भी होगा, यानी उसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है और किसी बात को इनकार भी किया जा रहा है। तो हम तब क्या करेंगे, तब हम हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम नॉट को यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम V3 लगाएंगे और अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम हर प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस में ही है। और इसके बाद चलिए हम कुछ सेंटेंस भी बनाते हैं, ओके। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं साथ में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। सीता ने खाना बना लिया है, सीता ने खाना बना लिया है, उसने खाना बनाने का काम पूरा उसका रेडी हो गया है, बस खाना खाना बाकी है, राइट। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट यानी सीता, सिंगुलर है, सीता हैज कुक्ड, कुक क्यों लगा रहे हैं, COOK, उसमें ED लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के साथ बात करनी है हमें, सीता हैज कुक्ड द फूड। आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सीता ने खाना बना लिया है, सीता हैज कुक्ड द फूड। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने, आई के साथ क्या लगाना है, हैव, लर्न याद करना, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, आई हैव लर्नड, LEARNT, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन। आप जो है अपना चार्ट फॉर्मूला आगे रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी हमें नॉट का यूज़ करना है, हैव और हैज़ के बाद हमें नॉट लगाना है, ये चीज़ हमें क्लियर है। और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, ठीक है। और सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, चपरासी। द पियोन सिंगुलर है, द पियोन हैज़ नॉट लेना है, द पियोन हैज़ नॉट थर्ड फॉर्म लेनी है, रिंग, रिंग रैंग रंग, द पियोन हैज़ नॉट रंग द बेल, रंग द बेल, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ई ने मेज नहीं बनाई है, बढ़ई ने मेज नहीं बनाई है, इंग्लिश ऑफ बढ़ई द कारपेंटर, ठीक है। द कारपेंटर हैज़ नॉट, सिंगुलर है, हैज़ नॉट थर्ड फॉर्म लेनी है, मेड द, क्या नहीं बनाई है, मेज, मेड द टेबल, द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द टेबल, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या पहले आ गया, यानी हैज़ और हैव पहले आ जाएगा। क्या तुमने पत्र लिख लिया है, तो किसकी बात हो रही है, यू की, ठीक है, यू की बात हो रही है। यू का मतलब हैव से स्टार्ट करना है सेंटेंस को, हैव यू, ठीक है। लिखने की क्या होती है, राइट, थर्ड फॉर्म राइट फॉर रिटर्न, हैव यू रिटर्न द लेटर, हैव यू रिटर्न द लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्लियर। क्या वह बाजार चला गया है, क्या वह सिंगुलर है और ही का साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम क्या लेंगे, ही के साथ हैज़ की बात करेंगे, हैज़ ही जाने की, गो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, गॉन, हैज़ ही गॉन टू वेयर, मार्केट, हैज़ ही गॉन टू मार्केट, सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव देखिए, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ाया है, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तुमने, फिर से आ गया यू के साथ क्या लेना है, हैव यू, और सेंटेंस में क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाना है, हैव यू नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश टीच,
सेकंड थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट। हैव यू नॉट टॉट, TAUGHT, हैव यू नॉट टॉट हिम। यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, अगर किसी हम बात कर रहे हैं किसी लड़के की तो हिम, और किसी लड़की के लिए बात कही जा रही है कि उसे नहीं पढ़ाया, तो आप यूज कर सकते हैं हर। हैव यू नॉट टॉट हिम या हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुमने अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। ठीक है, क्यों नहीं मनाया, कोई रीजन रहो, तो क्या तो पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन मांगी जा रही है, क्या तुमने अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। फिर से आ गया तुम के लिए यू से पहले हमें क्या लिखना है, हैव। ठीक है, नॉट का देना है सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट। और मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। हैव यू नॉट सेलिब्रेटेड, हैव यू नॉट सेलिब्रेटेड। और तुमने अपना, तो यू के साथ क्या लेते हैं, योर बर्थडे, BIRTH। आई होप क्लियर होगा। हैव यू नॉट सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सारे फॉर्मूलाज आपके पास हैं, आप उनको देखिए और फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और मैं अपना पूरा प्रॉमिस पूरा करूँगी। ठीक है, 12 दिन की सीरीज़ जो है 12 डेज की सीरीज़ है, और वो मैं आपको पूरी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, और आप भी अपना अच्छे से अच्छा सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।